चने की दाल और प्याज से बहुत ही टेस्टी सब्जी आज हम बनाकर तैयार करेंगे। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 3/4 कप चने की दाल को 2 घंटे पानी में भिगा दिया था और दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है। यदि आप सुबह सब्जी बना रहे हैं तो रात को भी भिगा सकते हैं। अब हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं तो फास्ट बन जाएगी। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो। अच्छे से धुआं आने तक हमने सरसों के तेल को गरम कर लिया है। तेल जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसमें 1 तेजपत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने दीजिए। अब हम इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे। इसमें हमें और कोई खड़े मसाले यूज़ नहीं करने हैं। अब हमने यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कली को बारीक काट कर ले लिया है। तेल में पहले हम लहसुन फ्राई करेंगे, इससे सब्जी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। हमने लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 प्याज को स्लाइस में काट कर ले लिया है। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हल्का सा गुलाबी होने तक भूनिए, इसे ब्राउन नहीं करना है। प्याज को हमने 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। साथ ही मैंने 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाल दिया है। इन्हें भी हम प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर को बारीक काट कर ले लिया है। टमाटर के साथ ही हम मसाले डालेंगे। हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और साथ ही 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और अब हमने यहाँ पर लगभग 3/4 छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। मसालों को हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए, अब हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो मैं यहाँ 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। हमें टमाटर को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं और मसालों से तेल भी अलग हो गया है। तो बस अब हम इसमें भिगाई हुई दाल डाल देते हैं। अब हम दाल को भी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए मसालों के साथ भुनेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। दाल को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब मैं इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। आपको जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। वैसे कुकर में पानी सूखता नहीं है तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेंगे। दाल 2 घंटे भिगाई हुई है तो 2 सीटी में ये हो जाएगा। हमने 2 सीटी ले ली थी और कुकर का प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है और ये ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। आपको इसे बीच में नहीं खोलना है। और अब हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और लगभग 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। तो हाथों से क्रश करके डाल दीजिएगा और इन्हें मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। इससे कसूरी मेथी और गरम मसाले की खुशबू अच्छे से सब्जी में आ जाएगी। तो कुकर का ढक्कन खोलने के बाद ही आप ये दोनों चीज़ें डालिएगा और 3 से 4 मिनट पका लेने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरे धनिए को मिक्स करेंगे और उसके बाद ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारी चना दाल प्याज की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, देखने से ही बहुत टेस्टी लग रही है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से गल भी चुकी है। ये देखिए,
और अब हम इस पर तड़का लगाएंगे। वैसे तड़का लगाना ऑप्शनल है, लेकिन इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने तड़का पैन में 1 छोटा चम्मच घी लिया है। घी को हल्का सा गर्म करेंगे, इसमें 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और अब आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और अब हम सब्जी पर तड़का लगा देंगे। इससे सब्जी देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। यदि आपको तड़का ना लगाना हो तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।